गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह का 5वां अध्याय गलता लोहा, जिसके रचयिता हैं शेखर जोशी। सबसे पहले मैं आपको शेखर जोशी के बारे में जानकारी प्रदान कर दूं। शेखर जोशी का जन्म 1932 अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं कोसे का गठवार, 7 के लोग, दाज्यू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है कहानी संग्रह के रूप में लिखे गए। एक पेड़ की याद, ये इनका शब्द चित्र संग्रह है। इनको हिंदी साहित्य का पहल सम्मान प्राप्त हुआ। पिछली सदी का 6वां दशक हिंदी कहानी के लिए सबसे युगांतरकारी समय था, मतलब युग परिवर्तित करने वाला समय था। एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग तरह की कहानियाँ लिखना शुरू की और देखते देखते कहानी की विधा साहित्य जगत के केंद्र में आकर के खड़ी हो गई। उस पूरे उठान को नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन। इस आंदोलन के बीच उभरी हुई प्रतिभाओं में शेखर जोशी का स्थान अन्यतम है। उनकी कहानियाँ नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका उनकी कहानियों में जगह पाता है। निहायत यानी बिल्कुल सहज एवं आडंबरहीन भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते और प्रस्तुत करते हैं। उनके रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुत विधि विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान रहा है। शेखर जी की कहानियाँ विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश, रूसी में भी अनुदित हो चुकी है। उनकी प्रसिद्ध कहानी दाज्यू पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है। यहाँ पर ये जो कहानी प्रस्तुत की गई है, ये इनकी कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज में जो जातिगत विभाजन है, जातिगत भेदभाव है, उस पर ये कहानी कई कोणों से टिप्पणी करती है। कई कोणों से टिप्पणी करने वाली ये कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक रूप में अर्थ की गंभीरता उतनी ही अधिक देखने को मिलती है। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम ये देख पाते हैं कि एक मेधावी है ना, बुद्धिमान किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंच जाता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान क्या हो जाता है, बेईमानी हो जाता है, यानी बिना मतलब का हो जाता है। सामाजिक विधि निषेधों को रुकावटें, निषेध यानी रुकावटें, उनको ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता ही नहीं बल्कि उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता हुआ प्रतीत होता है। मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा है, अर्थात उस जातिगत हीनता के बंधन से मोहन अंत में जाकर के मुक्त हो जाता है। तो देखिए, मोहन के साथ जो परिस्थितियाँ गुजरी, उसने उसको उस जातिगत जो निषेध थे, रोक थी, वर्जनाएँ थी, उनसे मुक्त कैसे किया, कैसे जातिगत हीनताओं के बंधन से वो मुक्त हुआ, उसको इस कहानी में बड़ी सरल भाषा में लेखक के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। शुरू करते हैं कहानी गलता लोहा। मोहन के पैर अनायास एकाएक शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। शिल्पकार मतलब कला का कार्य करने वाले जो टोला था, समूह था, उसकी ओर मुड़ गए। उसके मन में किसी कोने में शायद धनराम लोहार के ऑफर की वह अनुगूंज शेष थी जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए सुनता रहा था।
निहाई पर रखे लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप-धप आवाज़। निहाई एक विशेष प्रकार का लोहे का ठोस टुकड़ा होता है जिस पर लोहा आदि धातुओं को रख करके कूटा जाता है, पीटा जाता है। ठंडे लोहे पर लगती चोट से उड़ता, ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की वो खनक, वो आवाज़, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था कि ये धनराम के आफर की आवाज़ है। वो उसके पास क्यों गया? लंबे बेंट वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उग आई कांटेदार झाड़ियों को काट छांट कर साफ कराएगा। बूढ़े बंशीधर जी के बूते का अब ये सब काम नहीं रहा। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर, पुरोहिताई धार्मिक कार्य कराने वाला जो व्यवसाय होता है उसे पुरोहिताई का व्यवसाय कहा जाता है। तो सारे जन्म उनके पिताजी ने पुरोहिताई का कार्य किया, उस पुरोहिताई के बूतों पर उन्होंने घर संसार चलाया था। वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते हैं क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी है। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं। यजमान जो पुरोहिताई का काम करने के लिए बुलाते हैं उन्हें यजमान कहा जाता है। लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर हो चुका है, अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने की नीयत से ही उन्होंने अपने पुत्र को गहरा निश्वास लेकर के कहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि ये करेगा या नहीं, इस पर उन्हें विश्वास नहीं था। और उससे क्या कहा कि आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्रीपाठ करना था। गणनाथ स्थान का नाम है। अब मुश्किल ही लग रहा है, ये 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की बात नहीं है। एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि पुराने आदमी हैं, कुछ समझ में नहीं आता। मोहन उनका आशय न समझता हो ऐसी बात नहीं थी, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का न तो उसे अभ्यास ही है और न वैसी उसकी गति है। क्यों? क्योंकि उसने सीखा कुछ और है, पढ़ा कुछ और है। उसने पिता का पुरोहिताई का व्यवसाय स्वीकार नहीं किया। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया, क्योंकि वो उसके पिता कहाँ ले जाना चाहते थे, गणनाथ ले जाना चाहते थे रुद्रीपाठ करने के लिए। तो उसने कोई सुझाव नहीं दिया। जैसे हवा में बात कह दी गई थी वैसे ही वह बात अनुत्तरित रह गई, अर्थात उस बात का उत्तर उसके पिता को प्राप्त नहीं हुआ। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा कि वह पूरी तरह से कुंद हो चुकी है। हंसुआ घास काटने का औजार होता है जिसे आप दांतली कहते हो, दराती कहते हो। लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा वो पूरी तरह कुंद हो चुकी है। कुंद यानी भोटी हो चुकी है। धनराम अपने बाएं हाथ से धोकनी फूंकता हुआ, धोकनी लोहार या सुनारों की आग को दहकाने वाली लोहे या बांस की नली होती है, उसे धोकनी कहा जाता है। दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते हुए लोहे को उलट पलट रहा था और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा उसके कारीगरों को पारखी निगाहों से देख रहा था। मतलब वो कहाँ पहुँच चुका था? धनराम लोहार के आफर की ओर पहुँच चुका था। अब वो अपने बचपन की स्मृतियों में खोता है और धनराम से अपने बचपन के बारे में बात करता है और पूछता है कि मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे। मोहन ने पूछा तो वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। इसे कहा जाता है पार्श्व पद्धति, फ्लैशबैक। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। वो बोला, माँ साहब भी क्या आदमी थे लल्ला, अभी पिछले साल ही गुजरे। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। दोनों हो करके हंस दिए। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए। गोपाल सिंह जी अब पिताजी के उनके अध्यापक के व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर वो कि गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कश खींचकर त्रिलोक सिंह जी स्कूल की चारदीवारी में उतरते थे। थोड़ी देर पहले तक उनका डर कितना था उसके बारे में बता रहे हैं कि थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते, उठापटक करते और बांझ के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ जाता था। कड़े स्वर में वो पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? ये जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उसका समवेत स्वर यानी एक समान आवाज़ पहुंचती ही सही।
त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक लड़के को देखते हैं, फिर वही कड़कदार आवाज़, मोहन नहीं आया आज। मोहन उनका चहेता शिष्य था, पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक था। वो पढ़ने में ही नहीं बल्कि गायन में भी बेजोड़ था। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह सुबह हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना करता और उसका पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। धन्यवाद, बाकी बाद में।